देखते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस दो प्रकार के होता है, एक्टिव वॉइस इसकी हिंदी होती है कृतवाच्य, पैसिव वॉइस इसकी हिंदी होती है कर्मवाच्य। ये एक एग्जाम्पल है, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे एग्जाम्पल है, यू आर टॉट बाई मी, मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये वॉइस दो प्रकार के होते हैं। फिर आपको एक ये चार्ट याद करना पड़ेगा कि टेंस जब प्रेजेंट डेफिनेट का हो और एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में या डू व डज का प्रयोग हो, तो पैसिव वॉइस में क्या बनाना है, तो पैसिव वॉइस में इज़, आर या तो एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस हो तो इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा एक्टिव वॉइस में, तो उसमें आपको इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तो पैसिव वॉइस में हैज़ है प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेकेंड फॉर्म या डिड का प्रयोग हो, तो इसमें वाज या तो वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर वाज या तो वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी, तो आपको क्या लगाना है, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल अगर आए तो इसको पैसिव वॉइस में विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस में विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपको चार्ट को समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी जब सब्जेक्ट आएगा तो उसको एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाना। कोई भी सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में दिया गया तो उसको बाय लगा के उसका ऑब्जेक्ट लिख देना है। आई का बाय मी हो जाएगा, वी का बाय अस, यू का बाय यू होता है, ही का बाय हिम, सी का बाय हर, दे का बाय देम, इट का बाय इट, हु का बाय हुम। किसी का नाम है तो बाई लगा के उसी का नाम लिख देना, चाहे लड़की हो या लड़का, आदमी हो या औरत। तो बाई राम, सीता है तो बाई सीता। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जब एक्टिव वॉइस में क्या मिले, एस या ई एस मिले वर्ब में, तो हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है, तो हमें इज़ या तो एम या तो आर का प्रयोग करना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले ये रूल क्या कह रहा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पीवी, पीवी मतलब पैसिव वर्ब जो हमने ये लिखी हुई है। ठीक है, पीवी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये लिखा है ही रीड्स अ बुक, तो ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक का ए बुक रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है वही हो जाएगा सब्जेक्ट उसका। फिर ए बुक एक किताब है, तो एक वचन के लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, इज लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप, देखो लिखा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है, ही का क्या होता है, हिम, बाई लगा के हिम। ठीक, फिर लिखा है आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ए लेटर का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर ही रहेगा। ठीक है, फिर ये भी एक वचन है तो इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाती है। फिर बाई आई का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो होती है मी, अभी बताया था बाई मी कर देंगे, तो ए लेटर इज रिटन बाई मी हो जाएगा इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस को, कि अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल लिखा है
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, फिर पीवी वर्ब अभी बताई थी क्या होती है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इज या तो एम या तो आर, इन तीन में से कोई एक चीज़ आपको लगानी है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। फिर नॉट, इसके पीवी वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो देखो इसमें लिखा पहला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, राइस, सी डज नॉट ईट राइस, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, राइस, तो राइस का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, राइस ही बनेगा, राइस। तो राइस के साथ में क्या लगाते हैं हम लोग, एक वचन क्रिया लगाते हैं, इज। फिर इसके बाद में देखो लिखा पी वर्ब हो गई, फिर क्या है, नॉट, तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन का प्रयोग करेंगे, ईटन। फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है, सी, सी का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप, तो क्या होगा, बाई हर। फिर लिखा है राम डज नॉट हेल्प मी, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, आई। अब आई के साथ में क्या लगाते हैं, हमेशा एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ में, ठीक है, तो आई के साथ एम लगा देंगे। फिर नॉट, फिर वर्ब क्या है, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई, अभी हमने बताया था किसी का नाम आए तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाई लगा के वही लिख देंगे, तो बाई राम। यू डू नॉट बीट अस ऑब्जेक्ट अस है, तो इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो होता है वी, अब वी बहुवचन करता होता है, इसलिए क्या लगा देंगे, आर का प्रयोग करेंगे, तो वी आर। इसके बाद में नॉट, नॉट, बीट लिखा है, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बाई, यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है, तो बाई यू, तो वी आर नॉट बीटन बाई यू। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि डू, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ड क्या होती है, डू या तो डज, तो डू आई राइट ए लेटर, ठीक है, और ये है डज राम राइट अ लेटर, दोनों में देखो ये हेल्पिंग वर्ड है, दोनों हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो रहे हैं, तो ये एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो। एक क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, तो ये देखो व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है, वाई, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इससे जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड से, और हेल्पिंग वर्ड वाले ये। तो व्हाट डज ही रीड अ बुक, वाई डू यू रीड दिस बुक, दोनों देखो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहे हैं, तो दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इनके हमें पैसिव वॉइस बनाना कैसे बनाएं, तो पहले हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देखो दी गई इसमें, डू, ये डज, ये डू, ये डज, ठीक है, सभी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसका कैसे बनाएंगे, इसका भी नियम है क्या, पीवी, पीवी का मतलब, पीवी का मतलब क्या होता है, पैसिव वर्ब। अभी हमने बताई थी क्या लगाना है, प्रेजेंट डेफिनिट का पढ़ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, इज, एम या तो आर, ठीक, एज एम आर। तो पहला लिखा है डू यू रीड द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का हम लोग देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो न्यूज़पेपर के क्या बनेगा, न्यूज़पेपर बनेगा, न्यूज़पेपर एक वचन में लग जाएंगे, तो इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हमने पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि हमारा सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा था, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पीवी वर्ब लिखनी है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज आएगा, तो इज़ द न्यूज़पेपर। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। फिर यू का क्या होता है, बाई यू, तो इज़ द न्यूज़पेपर रीड बाई यू, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको। डज मोहन ईट द राइस, ठीक है, तो राइस अभी हमने बताया था कि राइस आ जाए अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो सबसे पहले भी हम लोग भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि उसकी पीवी वर्ब लिखेंगे, तो राइस के साथ में क्या लगाएंगे, इज, तो इज राइस। वर्ब क्या है, ईट, खाना, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, ठीक है, ईटन। और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ईट की, कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। बाई, फिर ईटन लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप, तो बाई मोहन,
हमने बताया था अभी, किसी का नाम आ जाए तो उसको बाई से लगा के वैसे ही सेम लिख देंगे, उसी का जो नाम है वही लिख देंगे। बाई मोहन, बाई सीता, बाई रमा, कुछ भी आए बाई लगा के लिख देना है। तो इज राइस ईटन बाई मोहन। अगला सेंटेंस है डू आई ईट फ्रूट्स। डू आई ईट फ्रूट्स, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें भी पी वर्ब पहले लगाएंगे। तो फ्रूट्स लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या है फ्रूट्स, फ्रूट्स सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी फ्रूट्स बन जाएगा। फ्रूट्स बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे फल, तो इसमें क्या लगा देंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो आर फ्रूट्स, फिर ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाई आई लिखा है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, तो आर फ्रूट्स ईटन बाई मी। ये देखो डज ही हेल्प मी, ये भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। मी का ऑब्जेक्ट, मतलब मी ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इसका बनता है आई। आई के साथ में हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो एम आई, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो एम आई हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, देखो इसमें भी व्हाट लिखा है, व्हेन लिखा है, व्हाई लिखा है, सभी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहे हैं। इसको कैसे बनाना है, तो जब भी रूल हमारा कहता है कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो सेंटेंस, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कोई भी जो क्वेश्चन वर्ड लिखा हो उसका क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, ठीक है। फिर पीवी वर्ब भी बताई थी, क्या लगाना है, इज, एम, आर। ये हम बार बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए, चार्ट याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। बार बार देखते सुनते आपको याद हो जाए। तो जो क्वेश्चन वर्ड लिखना है वो लिख देना। फिर पीवी वर्ब, इन तीनों में से कोई एक का प्रयोग करना, वो हम करेंगे ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब बनाएंगे। तो स्कूल का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्कूल ही रहेगा, तो स्कूल एक वचन है, तो इसलिए क्या लगा दिया हमने, इज। जो क्वेश्चन वर्ड था वही लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड व्हाट था, व्हाट लगा दिया। स्कूल का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्कूल ही रहेगा, स्कूल के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग कर दिया। वर्ब है हमारी गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, फिर बाई, यू का यू, ठीक। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बनेगा। जैसे लिखा है व्हेन डज ही रीड दिस बुक, तुमने बोला जो क्वेश्चन वर्ड आए उसको ही साथ में लिख देना है, लिख दिया। इसके बाद में दिस बुक, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस बुक का दिस बुक रहेगा, दिस बुक क्या है, एक वचन है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगा देंगे, इस का प्रयोग करेंगे। तो और एक चीज़ बात ये है कि हेल्प क्वेश्चन वर्ड जो है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद ही तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड के बाद, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, क्वेश्चन में भी देखो है, तो कहीं पे भी क्वेश्चन वर्ड आए उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, ठीक है। ये हम पीवी वर्ब लगा रहे हैं इसमें पैसिव वॉइस बताते समय, ठीक है। तो फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड, बाई, ही जो होता है, ही का क्या होता है, बाई हिम हो जाता है। वाई डज सी हेल्प मी, अब देखो वाई है, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, ठीक। फिर इसके बाद में मी, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा एम प्रयोग होता है। तो जब क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो इसके साथ में पहले हेल्पिंग वर्ब लगे कि नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्या लगाएंगे, एम लगा देंगे, मतलब हमारी इसकी ये पीवी वर्ब है, ठीक है। फिर आई सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्प वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, फिर बाई, सी का हर हो जाएगा, तो वाई एम आई हेल्प्ड बाई हर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विच, हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं कि जो भी इनके साथ नाउन आएगा, ठीक है, कोई भी इनके साथ क्या है, नाउन आए, तो वो मीनिंग में भी साथ में ही आएगा। कहीं पे भी अगर हिंदी वाले सेंटेंस बनाते हैं, हमने बोला कौन सा पेन, तो कौन सा के साथ में नाउन आया पेन, तो इसकी जब हम लोग इंग्लिश इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यही लिखेंगे विच पेन, ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे हाउ मच वाटर, इसके साथ में नाउन आया
हाउ मैनी बुक्स। ठीक, ये 3 क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं कि इनके साथ में जो नाउन लिखा जाए वही इनके साथ में ही लिखेंगे। तो विच पेन डू यू बाई, तो विच पेन था, हमने बोला जो क्वेश्चन वर्ड है लिख देना है, तो विच था, विच लिख दिया। अब देखो अभी बताया हमने कि जो भी विच के साथ में आएगा नाउन उसको भी साथ में ही लिखेंगे। तो विच पेन। अब विच पेन, पेन क्या है, एक वचन है कि नहीं, तो इसलिए क्या लगा दिया, इज लगा दिया। फिर बाई, बाई के साथ में बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई, फिर यू का क्या होता है, बाई यू हो जाएगा। ऐसे ही हाउ मच, हाउ मच जो क्वेश्चन वर्ड था हाउ मच लिख दिया। अब इसके साथ में वाटर था, वाटर भी लिख देंगे, तो हाउ मच वाटर। वाटर देखो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए क्या लगाते हैं, इज लगा देंगे। फिर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक। फिर बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक, हाउ मैनी जो क्वेश्चन वर्ड था हाउ मैनी लिख दिया। इसके साथ में जो भी नाउन है उसको भी साथ में लिखेंगे। ठीक, तो हाउ मैनी बुक्स भी लिख दिया। बुक्स देखो बहुवचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग कर दिया। रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। बाई यू, बाई यू। ठीक है, यू का बाई यू होता है। तो हाउ मैनी बुक्स आर रीड बाई यू। ठीक है, और ये आपका रहा होमवर्क, इसको आपको करना है। जो जिस सेंटेंस में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग और क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक्टिव वॉइस में आपको देखने को मिलेगी। इसको पैसिव वॉइस में जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पीवी वर्ब। पीवी वर्ब मतलब पैसिव वॉइस वर्ब, जो हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज या तो एम या तो आर प्लस बीइंग, प्लस बीइंग इसमें प्रयोग करना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर ही बनेगा। ए लेटर एक वचन है इसलिए क्या लगा देंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज। फिर इसके साथ में क्या लगाएंगे, बीइंग। ये देखो लिखा इज एम आर प्लस बीइंग, कोई भी आएगा उसके साथ में बीइंग लगाना है। तो इज के साथ में क्या आ गया, बीइंग। फिर राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप हिम हो जाएगा, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। सी इज इनवाइटिंग अस, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस। इसका जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा वी। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसलिए हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे आर। फिर इसके साथ में बीइंग प्रयोग करेंगे। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाई सी, सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाई हर। ठीक है, यू आर बीटिंग मी, मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे आई। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो आई के साथ एम लगा देंगे। फिर बीइंग लगा देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। फिर बीट वर्ब है तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटेन बाई यू का यू। नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाना है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप प्लस पीवी वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो वी आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे जब सब्जेक्ट तो क्लॉथ्स होगा। क्लॉथ्स कपड़े बहुवचन है इसलिए हमने आर लगा दिया। अब निगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ ये होती है कि जो इज़ या तो एम या आर पी वर्ब ये लगाते हैं प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं, प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ये लगाएंगे और निगेटिव सेंटेंस आएगा तो बीइंग के पहले हमेशा नॉट कहाँ लगेगा, बीइंग के पहले लगेगा। वो नॉट का प्रयोग करना है बीइंग के पहले। ठीक है,
तो अब ये बीइंग था, इसके पहले हमने नॉट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, क्लॉथ्स कपड़े बहुवचन थे इसलिए आर का प्रयोग किया। अब नॉट था तो इसलिए नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, बीइंग के पहले करेंगे। फिर वाज वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे वाज्ड। बाई वी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, बाई अस। ठीक है, अगला सेंटेंस है सी इज़ नॉट बीटिंग टॉम। तो टॉम किसी का नाम है, सब्जेक्ट बनाएंगे वही रहेगा, तो टॉम का टॉम। टॉम एक वचन है इसलिए इज लगा दिया। अभी हमने बोला था निगेटिव जब नॉट आ जाए तो नॉट कहाँ लगाना है, बीइंग के पहले, तो नॉट पहले लगा दिया, फिर बीइंग लगा दिया। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। बाई सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो बाई हर हो गया। आई एम नॉट प्लेइंग द मैच, तो द मैच ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे तो द मैच सब्जेक्ट बनेगा। एक वचन है तो इसलिए इज लगा दिया, और नॉट कहाँ लगाएंगे, बीइंग के पहले। फिर वर्ब प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर बाई आई का ऑब्जेक्ट बाई मी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने पहली फर्स्ट वीडियो में डिटेल से बताया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। रूल नंबर क्या है, रूल इसका पीवी वर्ब, सबसे पहले पीवी वर्ब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ज़्यादा रूल याद नहीं करना है, समझना है मुझे। अब देखो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगी तो हम भी पी वर्ब पहले लगा देंगे, बात खत्म। पी वर्ब होती क्या है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ना है तो इज, एम या तो आर, प्लस क्या लगाना है, बीइंग। ठीक है, बीइंग लगाना है। ठीक है, अभी हमने बोला था जब निगेटिव सेंटेंस दिया जाए, जब नॉट दिया जाए तो बीइंग के पहले आता है नॉट। ठीक है, और जब अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे तो देखो बीइंग हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में। तो अब देखते हैं, ये आर से शुरू था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी। अब ये इज पहले कैसे लगेगा, ये लगेगा ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए नॉवेल, इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए नॉवेल रहेगा। ए नॉवेल मतलब एक वचन है इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया, इज। इसके बाद में बीइंग, फिर वर्ब है राइट, राइट की रिटन फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिटन बाई वी का ऑब्जेक्ट बाई अस। तो इज ए नॉवेल बीइंग रिटन बाई अस। इज सी हेल्पिंग मी, देखो मी है, मी का ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो एम सबसे पहले, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब थी तो उसमें भी सबसे पहले पी वर्ब, तो एम लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आई। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या लगेगा, बीइंग, तो बीइंग। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई सी का हर। अगला सेंटेंस है एम आई बीटिंग यू, यू ऑब्जेक्ट है, जब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू बनेगा। यू के साथ में क्या लगाते हैं, यू बहुवचन करता होता है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, तो आर यू बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन बाई आई का ऑब्जेक्ट मी, तो आर यू बीइंग बीटेन बाई मी। ठीक है, बीइंग का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में करना। अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से जो प्रारंभ होते हैं, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर पीवी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो देखो वाई लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, तो वही क्वेश्चन वर्ड हमने आंसर में लिख दिया। ठीक है, वाई जो क्वेश्चन वर्ड था वही लिख दिया। अब पीवी वर्ब, ठीक है, पीवी वर्ब क्या होती है अभी हमने बताया था, इसमें इज या तो एम या तो आर और प्लस बीइंग का प्रयोग करना। ठीक है, बीइंग का प्रयोग हमेशा कब करना, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो जो क्वेश्चन वर्ड था वो लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो लिखा है दिस लिखा, दिस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस है होगा, दिस एक वचन है इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, इज का प्रयोग कर देंगे, तो इज लगा दिया। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमने उस दिन बताया था जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो तुरंत उसके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके तुरंत बाद क्या होता है,
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड आया वाई, तो वाई लिख दिया। इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब एज लगा दी। एज किसके अकॉर्डिंग लगी है? ये ऑब्जेक्ट जो था इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस, अब इसके अकॉर्डिंग एज का प्रयोग किया, ठीक। अब सब्जेक्ट आ गया, हमने बताया था बीइंग का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, तो इसको बीइंग लगा दिया। फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन बाय यू का यू, तो वाई इज दिस बीइंग डन बाय यू। अगला है व्हाट इज सी राइटिंग बुक्स, तो व्हाट जो क्वेश्चन वर्ड था वो हमने लिख दिया व्हाट। इसके बाद में बुक्स, बुक्स का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बुक्स रहेगा, बुक्स बहुवचन है इसलिए क्या लगा दिया? आर, तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर बीइंग, बीइंग अभी बताया सब्जेक्ट के बाद में। बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, सी का ऑब्जेक्ट हर, तो व्हाट आर बुक्स बीइंग रिटन बाय हर। अगला है व्हेन इज राम गोइंग टू कानपुर, तो व्हेन जो क्वेश्चन वर्ड मिले वो लिख देना है व्हेन। फिर इसके बाद कानपुर था, कानपुर प्रॉपर नाउन होता है इसलिए एक वचन, तो इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इज लगा दिया। फिर बीइंग, गो की थर्ड फॉर्म गॉन बाय राम, किसी का नाम हो उसका ऑब्जेक्ट वही रहता है, बाई लगा के बस लिख देते हैं वैसे वैसे में। नेक्स्ट विच बुक्स, हाउ मच मिल्क, हाउ मैनी बुक्स, ये हमने उस वाले में भी बताया था इनका कि विच बुक्स, हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है, विच, हाउ मच, हाउ मैनी, इनके साथ में जो भी नाउन साथ में आता है, ठीक है, जो भी नाउन इनके साथ में हो उसको हम हमेशा साथ में ही लिखेंगे, ठीक है। तो विच बुक्स लिखा है तो जो भी हमने बोला था क्वेश्चन वर्ड हो वो लिख देंगे, वो लिख देना है आपको। तो विच बुक्स, तो हमने बोला था अभी विच के साथ में जो भी नाउन होगा उसको भी साथ में लिखेंगे, तो पूरा विच बुक्स लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद में बुक्स कैसा है? बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर लगा दिया। फिर बीइंग का प्रयोग, फिर क्या लिखा? बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई यू का यू हो जाएगा, ठीक। हाउ मच मिल्क, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो लिख देंगे, और हाउ मच के साथ में जो भी नाउन होगा उसको भी हम लोग साथ में ही लिखेंगे, तो हाउ मच मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इज बीइंग, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाई दे का क्या होता है? देम। हाउ मैनी बुक्स, तो हाउ मैनी जो क्वेश्चन वर्ड है हाउ मैनी लिख दिया। इसके बाद में जो भी इसके साथ में होगा नाउन उसको भी लिख देंगे, बुक्स था बुक्स लिख दिया। बुक्स बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग, आर बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म रीड, ही का क्या होगा? बाय हिम, तो हाउ मैनी बुक्स आर बीइंग रीड बाय हिम। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और रिवीजन ज़रूर करना है, और जो आपको ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो होने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा आपको, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें हैज़ हैव प्लस बीन का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पीवी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पीवी वर्ब क्या होता है? पीवी वर्ब में आपको हैज़, आपकी पीवी वर्ब होगी हैज़ या हैव प्लस बीन, ठीक है। हैज़ हैव के साथ में बीन का प्रयोग करना, ठीक है। तो आई हैव रिटन अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर बनेगा, और ये एक वचन है इसलिए हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैज़ और इसके साथ में क्या लगाएंगे? बीन, तो हैज़ बीन रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट किसी भी परफेक्ट टेंस में यही आराम है कि आपको थर्ड फॉर्म पहले ही क्वेश्चन में ही गिवन मिलेगा, तो रिटन का रिटन लिख देंगे। फिर बाई, आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाई मी। माई मदर हैज़ टॉट मी ऑब्जेक्ट है, मी का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, और प्रीवर क्या है इसकी? हैव बीन, तो हैव के साथ बीन लगा देंगे। टॉट थर्ड फॉर्म है, टॉट लिख देंगे। बाई माई मदर लिख देंगे।
सी हैज़ बीटन यू। यू ऑब्जेक्ट है, यू का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू रहेगा। यू एक बहुवचन करता होता है इसलिए हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन है तो बीटन की बीटन लिख देंगे। बाई सी का जो ऑब्जेक्ट होगा हर होता है तो बाई हर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पी वी वर्ब प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि इसमें क्या लगाना, हैज़ या तो हैव, ठीक है, इसके साथ में प्लस बीन प्लस नॉट, ठीक है, नॉट लगाना। तो नॉट कहाँ पे लगाना है, निगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो नॉट हमेशा कहाँ लगाएंगे, इसके हैव, ये हैज़ हैव के बाद में और बीन से पहले। नॉट कहाँ लगाना है, हैज़ हैव के बाद में, यानी कि बीन से पहले नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो द वॉच ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द वॉच रहेगा, एक वचन है इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। फिर निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट कहाँ लगाना, बीन के पहले तो नॉट लगा देंगे। फिर बीन स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो स्टोलन लिख देंगे। बाय यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ठीक है। आई हैव नॉट रिटन दिस एसे, दिस एसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस एसे एक वचन है इसलिए हैज। अब नॉट निगेटिव या नॉट दिया गया तो नॉट कहाँ लगाएंगे, बीन के पहले तो नॉट बीन। रिटन लिखा है रिटन लिख देंगे। बाई आई लिखा है, आई सब्जेक्ट तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाई मी। रोहित हैज़ नॉट बीटन देम, तो देम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा। दे बहुवचन करता होता है इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। हैव और नॉट कहाँ लगाएंगे, बीन के पहले तो फिर नॉट, फिर बीन बीटन बाई रोहित। किसी का नाम आ जाए तो उसको बाई लगा के लिख देना है, ठीक है। अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले वीडियो में डिटेल से बताया है, जिसने नहीं देखी जाके देख ले। पी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, ठीक है, तो इसमें हैज़ लिखा है। अभी पी वर्ब क्या लगा रहे हैं हम लोग, हैज़ या हैव, ठीक है। इसके साथ में क्या लगा रहे हैं, बीन, क्या लगा रहे हैं, बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बीन का प्रयोग। तो हैज़ लिखा है। अब ये देखो लिखेगा द स्नैक, द स्नैक ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द स्नैक ये एक वचन इसलिए हैज हम लोग भी लगा देंगे। फिर बीन किल्ड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब देखो ये जो आएगा आपका बीन, तो बीन क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ड हो, ठीक है, इन दोनों से जब भी प्रारंभ होंगे सेंटेंस तो हम लोग बीन लगाएंगे। तो बीन कहाँ लगाएंगे, बीन हम लोग लगाएंगे आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो सेंटेंस या तो आपका हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो तो हम बीन कहाँ लगाएंगे, आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। अब सेंटेंस पे चलते हैं। ये लिखा है अगला, हैज सी वॉश्ड द डर्टी क्लॉथ्स। तो पहले हमने हैज लिखा था इसमें, अब ये द डर्टी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कपड़े बहुत सारे हैं तो हैव लगा दिया, ठीक। फिर इसलिए द डर्टी क्लॉथ्स ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में बीन कहाँ लगाना, सब्जेक्ट के बाद में, तो बीन यहाँ पे लगेगा। वाज की थर्ड फॉर्म वाज बाई हर, वाज थर्ड फॉर्म लगी है तो वाज लिख देंगे। सी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, हर होता है तो बाई हर लिख देंगे। हैव यू डिसीव्ड हिम, हिम, हिम आ गया, हिम का सब्जेक्ट होता है ही एक वचन करता होता है इसलिए हैज लगा दिया। बीन कब लगाने, सब्जेक्ट के बाद में, तो बीन लगा दिया सब्जेक्ट के बाद में। फिर डिसीव्ड बाई यू का यू, ठीक है। अगले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड प्लस पी वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाए तो पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में पी वी वर्ब यानी कि हैज हैव या बीन। और बीन हमने बताया कब लगाना, सब्जेक्ट के बाद में, तो व्हाट लिखा था व्हाट लिख दिया। फिर ये दिस वर्क, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क बनेगा, ये एक वचन है इसलिए क्या लगा दिया, हैज।
अब बीन कब लगाना है, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाना, ठीक है। तो बीन लगा दिया। फिर डन बाय यू का यू हो जाएगा। तो व्हाट हैज दिस वर्क बीन डन बाय यू। व्हेन हैज सी गॉन टू दिल्ली। तो व्हेन लिखा है तो व्हेन लिख देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है वो लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में दिल्ली, दिल्ली को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिल्ली बनेगा। ये एक वचन है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हैज़ का प्रयोग सब में बीन लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में, तो बीन लगा देंगे। फिर गॉन लिखा है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, गॉन लिख देंगे। बाई, तो अगला सेंटेंस है वाई हैव वी बीटन हर। तो हर का क्या होगा, हर का सब्जेक्ट होता है सी, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या, जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। वाई लिखा तो वाई लिख देंगे। अब सी आ गया, सी एक वचन करता होता है, सी के साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा। बीन कब लगाना, बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगाना, तो सी के बाद में बीन। फिर बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बीटन लिख देंगे। बाई, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, तो बाई अस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच बुक हैज सी रीड। विच हो या हाउ मैनी या हाउ मच, ये तीन वीडियो से हम लगातार आपको एक एक सेंटेंस करवाते आ रहे हैं कि विच, हाउ मैनी या हाउ मच, इनके साथ में जो भी नाउन दिया जाए वो भी साथ में ही रहेगा। तो विच बुक देखो ये नाउन है, हाउ मैनी बुक्स ये भी नाउन है, हाउ मच फूड, ठीक है। इनके साथ में जो नाउन होगा क्वेश्चन में वो आंसर में भी हमें एज इट इज़ ही लिखना है। विच बुक था, विच बुक लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट था तो एक हैज, क्योंकि एक बुक की बात कर रहा है, विच बुक, तो हैज लगा देंगे, ठीक है। फिर बीन, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। बाई, सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, तो बाई हर हो जाएगा, ठीक। हाउ मैनी बुक्स हैज ही बॉट, ये कन्फ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे हैज लगा है, यहाँ पे भी हैज लगा था, ठीक है, और यहाँ पे हैज कर दिया, यहाँ पे हैव कर दिया। इससे ये है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट एक वचन था तो इसलिए हमने हैज लगाया, ठीक। इसमें ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनाएंगे, बुक भी एक वचन है तो इसलिए भी हैज किया है, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ही, ये क्या है, एक वचन करता है इसलिए हैज लगाया है। और इसमें बुक्स जब बनाएंगे, जब सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये बुक्स बहुवचन करता हो गया, इसलिए क्या लगाया, हैव लगाया, ठीक है। तो हाउ मैनी बुक्स लिखा था, हाउ मैनी बुक्स लिख देंगे। फिर ये बहुवचन हो गया इसलिए हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट होती है तो बॉट लगा देंगे। ही का फिर क्या करेंगे, बाई हिम लिख देंगे, ठीक है। हाउ मच लिखा है तो हाउ मच, हाउ मच। फिर फूड जो साथ में नाउन होता है वही लिख देंगे। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए क्या लगा देंगे, हैज़ बीन। फिर ईटन बाई यू का यू होता है, ठीक है। ये आपका रहा होमवर्क। आपको डेली होमवर्क के सेंटेंस मिलते हैं 5-5, प्रैक्टिस करते रहना है। जो नहीं आना है कमेंट, जो ना आए आपको करने वाले हैं। पास्ट डेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी या तो डिड देखने के लिए मिलेगा। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो वॉज लगाएंगे या तो वर का प्रयोग करेंगे। और आपको इतना पता हो गया 3 क्लासों में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है पैसिव वॉइस में। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल सभी का वही है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पीवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पीवर यानी कि वॉज या तो वर्ब। ये देखो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की है तो गो की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, गो। तो हमें पता चल गया ये सेकेंड फॉर्म है तो यानी कि पास्ट डेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसमें हम या तो वाज लगाएंगे या तो वर लगाएंगे, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये है हमारा स्कूल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्कूल का स्कूल बनेगा। फिर एक वचन है इसलिए हम लोग वाज लगा देंगे, तो वाज लगा दिया। फिर गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। फिर बाई, आई का मी। सी एट फ्रूट्स, एट, एट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किसकी सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ईट की, ईट की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, एट। तो फ्रूट्स, फ्रूट्स का सब्जेक्ट बनाएंगे तो फ्रूट्स बनेगा, ये बहुत सारे हैं तो इसलिए हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाई, सी का क्या होता है, हर, तो फ्रूट्स वर ईटन बाई हर। राम एंड सीता रोट अ लेटर, तो ए लेटर क्या है,
ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर का ए लेटर बनेगा। फिर वाज क्योंकि एक वचन है तो वाज। फिर राइट, राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटन, रिटन बाई राम एंड सीता। है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पी वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके यू डिड नॉट टीच मी, हमने बोला था डिड मिले या तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिले, तो क्या लगाना है वॉज या तो वर, ठीक है। तो यू डिड नॉट टीच मी, मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे आई, आई के साथ में वॉज का प्रयोग करते हैं तो वॉज लगा देंगे वॉज। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं, देखो ये भी डिड के बाद में है तो यहाँ पे हम भी वॉज के बाद में ही नॉट लगाएंगे, नॉट। फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई यू का यू हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है सी डिड नॉट या डिडंट बीट देम, ये देखो क्वेश्चन टैग है डिड नॉट, ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरा डिड नॉट, ठीक है। इसको जो हम क्वेश्चन टैग में बदलते हैं तो ओ को हटा देते हैं और इसको साथ में जोड़कर एपोस्ट्रॉफी कॉमा का प्रयोग करके इसको ऐसे लिखते हैं डिडंट, ठीक है। तो सी डिड नॉट या डिडंट बीट देम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का देम हो जाएगा, बहुवचन करता होता है इसलिए हम लोग वर का प्रयोग करेंगे तो वर लगा दिया। फिर नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रयोग होती है तो नॉट लगा देंगे बाद में। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाई सी का हर हो जाएगा, ठीक है। तो दे वर नॉट बीटन बाई हर। अगला सेंटेंस है आई डिड नॉट डू दिस वर्क, तो दिस वर्क, दिस वर्क का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क बनेगा, ये एक वचन है इसलिए वॉज लगा देंगे। और नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है तो नॉट बाद में। बाई, इसमें नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग डन का प्रयोग करेंगे, डू का डन, ठीक है। बाय मिस्टेक प्रिंट नहीं हो पाया, बाई फिर आई का मी बना देंगे तो दिस वर्क वाज नॉट डन बाई मी, डू का डू की थर्ड फॉर्म डन होगी, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अगला चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, ठीक है, पी वर्ब फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो पी वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगी पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट टाइम सेंटेंस की डिड होती है, सभी को पता है, तो डिड से प्रारंभ होगी, देखो ये भी डिड से प्रारंभ है, ये भी डिड से प्रारंभ, सभी डिड से प्रारंभ। दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किए थे, एक हेल्पिंग वर्ब वाले एक क्वेश्चन वर्ड वाले, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब वाले। डिड यू स्वीप द फ्लोर, स्वीप माने होता है झाड़ू लगाना, तो द फ्लोर ये है आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो द फ्लोर रहेगा, ये एक वचन है इसलिए हम लोग पी वर्ब क्या लगाएंगे वॉज। देखो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इसलिए पी वर्ब भी सबसे पहले ही लगाएंगे, लेकिन लगेगा किसके अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे इसको जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे उस अकॉर्डिंग लगेंगे। तो द फ्लोर क्या है एक वचन है इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया वॉज, तो वॉज द फ्लोर। फिर स्वीप की थर्ड फॉर्म स्वेप्ट बाई यू का यू। डिड दे ऑरेंजेस, ऑरेंजेस जो है तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑरेंजेस वही बनेगा, ये बहुवचन है इसलिए क्या लगाएंगे वर लगाएंगे। तो पहले जब हेल्पिंग वर्ब दी जाए तो हमें पहले ही पी वर्ब लगानी है, लेकिन लगेगा किसके अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा ये ऑरेंजेस है तो इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑरेंजेस रहेगा, इसलिए ये बहुवचन है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बाई दे का क्या होता है देम। डिड सी नॉट कॉल द चाइल्ड, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, तो क्या करेंगे अब पहले पी वर्ब लिखना है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, तो जब द चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए वर का प्रयोग करेंगे द चिल्ड्रन। फिर नॉट लगा देंगे, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं तो और सब्जेक्ट के भी तो नॉट लगा देंगे। फिर काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिख देंगे, बाई सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा तो बाई हर।
अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले, जो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा हो वही क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिख देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस पी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट जो लिखा है वही लिख देंगे। फिर डिड यू ईट द फूड टुडे, ठीक है, तो द फूड ये ऑब्जेक्ट है आपका, हमेशा यही नहीं देखना कि पीछे वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। तो द फूड ये समय होता है, ठीक है, टुडे आज, कल, यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, ये सब समय। तो द फूड एक वचन होता है, इसलिए क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमें कोई भी एक्टिव वॉइस में दिया जाए, जो क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा हम वही लिख देंगे। तो वाट दिया था वाट लिख दिया। और एक पहले ही क्लास में हमने बताया था, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड दे दिया जाए तो उसके साथ में तुरंत उसकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी उस टेंस की, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या हेल्पिंग वर्ब की जगह मतलब पी वर्ब लगानी है। तो क्या आएगा, द फूड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज। तो वाट के बाद में तुरंत वाज, फिर जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया था द फूड वो लिख दिया। फिर ईट का क्या लिखा, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई यू का यू होगा, और जो समय दिया जाएगा बाई टुडे, यस्टरडे, टुमारो, वो हमेशा लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो टुडे लिख दिया। फिर अगला सेंटेंस लिखा है, वाई डिड सी मेक ए नोटबुक, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड था वो हमने पहले लिख दिया, वाई था वाई लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है या पी वर्ब क्या लगाएंगे, तो वो लगाएंगे हम लोग इस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ए नोटबुक है, तो ए नोटबुक का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वही बनेगा ए नोटबुक। तो ए नोटबुक एक वचन है, इसलिए क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। तो वॉज ए नोटबुक, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाई सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वेन डिड आई गो टू लखनऊ। वेन जो क्वेश्चन वर्ड है वही लगा देंगे, तो वेन का वेन। फिर इसके बाद में अब लखनऊ, लखनऊ एक प्रॉपर नाउन होता है, एक वचन है, इसलिए क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, ठीक है, वाज लखनऊ। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, बाई आई का मी हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हु, जो हु से स्टार्ट होते हैं वाक्य, ठीक है। तो हु की हिंदी क्या होती है, कौन और किसने, कौन या तो किसने, ठीक है। हु एक क्वेश्चन वर्ड तो है, हु एक क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये है एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो आपको कौन पढ़ाता है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। आपको सभी को पता है ये प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है। तो आपको कौन पढ़ाता है, इसमें आपने नेम पढ़ा होगा कि जब भी एक वचन करता आता है तो उसमें क्रिया की, और जब साधारण वाक्य होता है उसमें क्रिया नहीं लगाते हैं, और एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब में एच या एस का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड का नियम क्या कहता है, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड दिया जाए तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लिख देना है। तो लिख दिया हमने हु। फिर इसलिए जब एक वचन करता आ जाए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एच या एस का प्रयोग करते हैं। तो टीच में ई एस लगा दिया, टीचर्स। आपको की यू, तो हु टीचर्स यू, ये ऐसे इसकी इंग्लिश बनाई जाती है। सांप को किसने मार दिया, तो किसने मार दिया, कौन है वो, किसने मार दिया, तो हु लगाएंगे, ठीक है। हु लगा दिया, हु एक वचन करता होता है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगे, तो किल्ड, हु किल्ड द स्नैक, ठीक है। अब हम इन्हीं के पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो इसका रूल होता है बाय हुम प्लस पी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। जब भी आपको हु दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए, हु, आपको जब भी हु दिख जाए तो आपको बाय हुम से लगाकर पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। हु रीड्स द बुक, ये लिखा हुआ आपका सेंटेंस, तो इसमें हु है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, बाय हुम। ये रूल में भी लिखा है, हु का क्या कर देना, बाय हुम कर देना। फिर पी वर्ब लगानी है। ये देखो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दिस वर्क,
इसके ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। तो दिस वर्क का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क का दिस वर्क रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो सेंटेंस है ये हमें रीड्स बता रहा है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तो इसमें हम पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट डेफिनिट में क्या लगाते हैं, इज़ या तो एम या तो आर का प्रयोग करते हैं। तो ये एक वचन है इसलिए क्या लगा देंगे, इज का प्रयोग कर देंगे। तो बाय हुम इज दिस बुक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर क्या लगा देंगे, रीड। रीड का रीड होती है। हु टीचेस यू, ठीक है। तो हु मिल जाए आपको तो क्या लगा देना, बाई हुम, ठीक है। हु का बाई हुम। फिर पी वर्ब लगानी, वो लगानी हमें ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हु का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का, यू का सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो यू का यू रहेगा। यू के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है। फिर टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो बाय हुम आर यू टॉट। अगला सेंटेंस है हु इज बीटिंग देम। तो हु मिल जाए आपको तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले क्या करना, बाय हुम लगा देना, ये लगा दिया। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देम है, देम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा दे, ठीक है। फिर इसका दे जब बन जाएगा तो दे के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो हमने आर लगा दिया। फिर ये देखो इज और आईएनजी लगी, यानी कि कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो कॉन्टिन्यूस में बीइंग का प्रयोग और करते हैं हम लोग, ठीक है। इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, हम ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। नहीं जिसने पिछली वीडियो देखी वो देख के तभी ये वीडियो देखे, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट है, बीट वर्ब है तो बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज़ गिविंग मी अ पेन, ठीक है। हु इज़ गिविंग मी अ पेन। तो हु लिख जाए आपको तो क्या लगाना है, बाय होम। फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट, एक मी है एक ए पेन है, ठीक है। अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट से पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जो प्रोनाउन हो, ठीक है, प्रोनाउन जो बन जाता है। तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, एम, ठीक है। और फिर इसमें आईएनजी लगी है तो यानी कि बीइंग का प्रयोग होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आईएनजी आपको लगी मिले तो वहाँ पे बीइंग का प्रयोग करना, ठीक। तो बीइंग लगा देंगे। फिर गिवन वर्ब गिव है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। फिर अदर, जो हमने जो अदर लिखवाया था रूल में, ये देखिए आपको ये हमने रूल पढ़ाया था कि बाय हुम पी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर, ठीक है। अदर, तो अदर का हमारा यही से मतलब है कि ये देखो अब ये क्या अदर बचा, ए पेन, तो इसको हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे ए पेन, ठीक है। तो हु था पहले तो बाय हुम कर दिया, फिर सब्जेक्ट बनाया इसको आई बन गया तो आई के अकॉर्डिंग एम लगा दी, आईएनजी दी गई थी तो बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो गिवन हो जाएगी। अदर क्या है, ए पेन। तो बाय हुम एम आई बीइंग गिवन ए पेन, ठीक है। अगला है ये हु लिखा, सबसे पहले क्या करना है, बाय होम बना देना, ठीक है। हैज लिखा है, जब भी हैज हैव हैड मिल जाए, ठीक है, तीन मिल जाए तो हमें बीन का प्रयोग करना होता है, इसके साथ में बीन का प्रयोग। तो पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, ए लेटर है, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा क्या, ए लेटर। ए लेटर है तो इसलिए हैज लगाएंगे और इसके साथ में बीन लगेगा, तो ए लेटर फिर बाद में बीन लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो रिटर्न रख देंगे क्योंकि इसमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसमें परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में भी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो रिटर्न पहले से ही थर्ड फॉर्म लिखी है तो वही लिख देंगे। हु हैज़ सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, हु हो तो क्या लगा देना, बाय होम कर दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है दीज प्रॉब्लम्स, तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हैव लगा देंगे। फिर दीज प्रॉब्लम्स, अभी हमने बताया था हैज़ हैव हैड, कहीं भी एक्टिव वॉइस में मिले तो उसमें क्या लगा देना है, बीन का प्रयोग प्लस करके बीइंग और लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बीन लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो दी गई थी सॉल्व्ड, तो सॉल्व्ड लिख देंगे, ठीक है। हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द जग, तो हमने अभी बताया था हु एक क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस में
जब सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे लिखा है हु ब्रोक द जग, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब हेल्पिंग और डिड का प्रयोग ना करके तो किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो ये ब्रीक का सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, तो हु ब्रोक द जग। तो हु आ गया, सबसे पहले क्या करना है, बाई हुम लिख देना, ठीक। फिर द जग, ठीक है, द जग एक वचन है तो इसलिए द जग का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो द जग होगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब पैसिव बनाता है तो पीवी वर्ब वाज या तो वर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ में, वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ। तो एक वचन है तो वाज लगा देंगे। फिर ब्रीक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, तो बाई हुम वाज द जग ब्रोकन। हु सोल्ड द बुक्स, हु मिल जाए तो सबसे पहले बाई हुम लगा देना है, तो बाई हुम लगा देंगे। इसके बाद में द बुक्स, बहुवचन है इसलिए द बुक्स लिखेंगे, और बहुवचन है तो वर का प्रयोग करेंगे, वर लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड दी गई है, सेकेंड फॉर्म भी यही होती है सोल्ड, तो थर्ड फॉर्म भी यही सोल्ड होती है, तो वही लिख देंगे, ठीक है। सेल की थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म है। हु गेव मी अ पेन, अभी ऐसे आए थे, देखो डुअल ऑब्जेक्ट वाले ये सेंटेंस हैं। तो अभी हम सिर्फ इनको पढ़ेंगे, जो प्रोनाउन होते हैं उनको चेंजमेंट करके। तो हु मिल जाए आपको तो क्या लगाना है, बाई हुम, तो बाई हुम लगा दिया। मी को चेंज करेंगे तो आई के अकॉर्डिंग, आई के साथ हमेशा लगता है वाज, तो वाज लगा दिया। फिर गिव का थर्ड फॉर्म, यानी गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म लगी गिव। फिर अदर क्या है, ए नॉवेल, तो ए नॉवेल लिख देंगे। फिर अगला लिखा है हु डिड नॉट हेल्प मी, हु डिड नॉट हेल्प मी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ गया अब, तो हु का बाई हुम लिख देंगे, ठीक है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आता है तो हमने बताया भी क्या लगाना है, वाज या तो वर, ये पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, जिसने नहीं देखी जाके पहले वाली वीडियो देखें, बाद में ये वाली देखें। तो बाई हुम लगा देंगे। फिर इसके बाद में क्या है, मी जो का सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा आई के साथ हमेशा क्या लगाना है, वॉज लगाना है, क्या लगाना है, वॉज। आई के साथ में क्या लगता है, वॉज लगता है, तो वॉज लगा देंगे। फिर नॉट लिखा है तो नॉट बाद में लगा देंगे, सब्जेक्ट है बाद में हमेशा नॉट लगता है तो लगा देंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लिख देंगे, ठीक है। ये आपके होगा, ये आपके होमवर्क है, ठीक है, सभी को करना है प्रैक्टिस। जो नहीं आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहले इसकी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पैसिव बनाते समय उसको हम वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पीवी वर्ब मतलब वाज या तो वर्ब प्लस वर्ब की, फिर लगाना है आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस लिखा है यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। तो आई यू मी है, मी ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, मी का जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। फिर इसके बाद में पी वर्ब क्या थी, वाज या तो वर, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज लगता है, तो वाज लगा देंगे। फिर जब भी कोई भी एक्टिव वॉइस में आईएनजी आपको मिल जाए, उसका जब आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो बीइंग का प्रयोग हमेशा होगा। तो मेन जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में हम लोग बीइंग लगा देंगे, ठीक है, पी वर्ब के बाद में बीइंग लगा देंगे। फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। एट द गेट लास्ट में लिखा है, एट द गेट अदर है, लास्ट में लिख देंगे। अगला सेंटेंस है ही वॉज गिविंग हेल्प, ही वॉज गिविंग हेल्प। तो हेल्प क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। हेल्प फिर हमें प्रयोग करना है वाज या तो वर, तो हेल्प एक अनकाउंटेबल नाउन होता है इसलिए क्या लगा देंगे, वाज, तो वाज का प्रयोग कर देंगे। फिर बीइंग लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। फिर बाई ही का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, तो बाई हिम, ठीक है। अगला है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की कैसे बनाएंगे, तो ये पहला लिखा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस पी वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस दिया हो जैसे कि आई वॉज नॉट मेकिंग काइट्स,
ठीक है। तो अब इसमें क्या है, वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा होगा, तो इसमें क्या करना है, काइट्स, जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो काइट्स का काइट्स। अभी हमें पी वर्ब लगानी क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पढ़ रहे हैं, तो या तो वॉज लगाने हैं या तो वर लगाने हैं, ठीक है। तो हम लोग वर, काइट्स की पतंगे बहुत सारी हैं तो वर का प्रयोग करेंगे, तो वर लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में नॉट लगा देंगे। बीइंग, अभी बीइंग उसके साथ में लगाते हैं क्योंकि आईएनजी दिया गया है आपको, तो आईएनजी दिया गया तो बीइंग लगना है। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि नॉट कब लगाएं, वर्ब बीइंग के बाद में क्या करें, तो इसके लिए हमने बताया है कि एक हेल्पिंग वर्ब हो जाए, इसके बीच में नॉट लगाना है, मतलब कि बीइंग के आगे नॉट का प्रयोग होगा, बीइंग से पहले, हमेशा बीइंग से पहले ही उसका प्रयोग होगा, किसका, नॉट का। नॉट का प्रयोग कब होगा, बीइंग से पहले, समझे। तो काइट्स वर नॉट बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, बाई, आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी, तो बाई मी हो जाएगा, ठीक। द सोल्जर्स वर नॉट लिफ्टिंग द बीम, तो बीम ऑब्जेक्ट है, द बीम बनाएंगे तो द बीम का द बीम एक उसको बता रहे हैं तो वाज लगा देंगे। फिर इसके बाद में नॉट दिया गया है तो नॉट लगा देंगे। बीइंग हमेशा नॉट के बाद में लगता है, और नॉट कहाँ लगता है, बीइंग के पहले, ठीक है। जब बीइंग लगेगा नॉट के बाद में तो नॉट कहाँ हो जाएगा, पहले हो जाएगा, तो बीइंग का प्रयोग कर देंगे। फिर क्या लिखा है, लिफ्ट, लिफ्ट है वर्ब, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, लेफ्ट बाय द सोल्जर्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये हम पहले शुरुआत की वीडियो में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड से, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। तो पी वर्ब, अब क्या करना है, जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होंगे तो वही पी वर्ब से हमें भी प्रारंभ करना है। पी वर्ब मतलब पैसिव वॉइस वर्ब, तो पैसिव वॉइस वर्ब इसमें क्या लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें या तो वाज लगाएंगे या तो वर का प्रयोग करेंगे। तो वर दे पुशिंग द डैमेज कार, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब थी तो इसमें भी हमें सबसे पहले पी वर्ब लगानी है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, द डैमेज कार पूरा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी पूरी बनेगी, तो द डैमेज कार इसका सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, पी वर्ब लगाएंगे, तो ये एक वचन है तो इसलिए क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, वाज लगा देंगे, तो वाज द डैमेज कार। फिर बीइंग कहाँ लगाना है, बीइंग लगाना है हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगना है, तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। पुश वर्ब दी गई है तो पुश की थर्ड फॉर्म पुश्ड हो जाती है। बाई दे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई देम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाज सी स्टीलिंग माई पर्स, तो माई पर्स ऑब्जेक्ट है तो माई पर्स लिखेंगे, माई पर्स के अकॉर्डिंग क्या लगे, वाज। तो जब भी कभी पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो भी हमें भी पहले ही पी वर्ब का प्रयोग करना है। द पर्स के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम वाज लगाएंगे, तो वाज द पर्स। और बीइंग कब लगाना है, हमेशा अब सब्जेक्ट के बाद में, तो बीइंग। फिर स्टील की थर्ड फॉर्म चुराना होती है, मीनिंग इसकी, स्टील की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। बाई सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना, सेम फिर हेल्पिंग वर्ब है, जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखा है वो लिख देना है। इसके बाद में पी वर्ब जो दी जाएगी, फिर अकॉर्डिंग टू किसके, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो वेयर वॉज सी प्लेसिंग द वॉच, तो वेयर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम क्या वर्ड दिया जाएगा तो वही क्वेश्चन वर्ड हमें उतार देना है। फिर उसके बाद में लिखा है वॉज ही प्लेसिंग द वॉच, द वॉच क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द वॉच रहेगा, ये एक वचन है तो इसलिए वॉच लगा देंगे। फिर बीइंग का प्रयोग कब करना हमने बताया, सब्जेक्ट के बाद में, तो फिर द वॉच के बाद में बीइंग लगाना है, तो बीइंग। प्लेस, प्लेस की थर्ड फॉर्म प्लेस्ड हो जाएगी, ठीक है। बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, तो वेयर वॉज द वॉच बीइंग प्लेस्ड बाई हिम। व्हाट वर यू रीडिंग बुक्स, तो व्हाट वर, तो व्हाट लिखा था व्हाट लगा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद में बुक्स,
बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो बुक्स बहुत सारे हैं इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वर बुक्स, फिर बीइंग कब बताया, बीइंग हमेशा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में, तो बीइंग लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद में। और फिर यू का रीड, रीड है वर्ब तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रीड की रीड होती है, फिर बाय यू का यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क, आपको प्रैक्टिस करना है। जो सेंटेंस नहीं आएंगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प ऑन क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाएंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पहले जब परफेक्ट वाला बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो बताया था आपको कहीं पे भी हैज मिल जाए या हैव मिल जाए एक्टिव वॉइस में या हैड मिल जाए। ठीक है, तो इनके पैसिव वॉइस बनाते समय बस क्या करना प्रयोग, हमें बीन का प्रयोग करना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में भी इनके थर्ड फॉर्म रहती है, तो पैसिव वॉइस में तुम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, तो इतना हमको याद रखना है। जब आपका हैज मिल जाए या हैव मिल जाए या हैड हो तो पैसिव वॉइस में बीन और जोड़ दिया जाता है बस। आगे हम लोग चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस है आई हैड डन माई वर्क, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहला ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, माई वर्क, तो माई वर्क बना देंगे। ठीक है, फिर हैड लिखा है तो हैड, और इसके साथ में हमने बोला था हैड दिया जाए तो क्या लगा देना, बीन लगा देना, तो बीन लगा देंगे। डन थर्ड फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। फिर आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई मी हो जाएगा। अगला सेंटेंस है यू हैड स्टोलन माई बुक्स, तो माई बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो माई बुक्स रहेगा। ठीक है, फिर इसमें हैड है तो हैड लगा देंगे, और हैड दिया जाए तो बीन और लगा देना है पैसिव वॉइस में बस। स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो स्टोलन की स्टोलन लिख देंगे। ठीक है, बाय यू का यू हो जाएगा। अगला सेंटेंस है सी हैड रिटन ए लेटर, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर बन जाएगा। हैड दिया गया है तो हैड बीन लगाना है हमें। ठीक है, हैड बीन लगा देंगे। रिटन की थर्ड फॉर्म लिखी है तो रिटन के हमें थर्ड फॉर्म ही चाहिए, पैसिव वॉइस पढ़ा कर रहे हैं आप, तो सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेम वैसे रूल है, बस क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में जो बीन होता है, बीन हमेशा नॉट के बाद में आएगा। ठीक है, नॉट के बाद में लगाएंगे बीन को। ठीक है, बीन का प्रयोग हमेशा नॉट के बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस दिया गया है दे हैड नॉट प्लेड दिस गेम, तो दिस गेम से बनाएंगे हम, दिस गेम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस गेम हो जाएगा। हैड है तो हैड लगा देंगे, फिर नॉट दिया गया तो नॉट लगा दें, और फिर यहाँ पे बीन लगाएंगे, तो बीन कहाँ पे लगाएंगे, नॉट के बाद में लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई देम लिख देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है ही हैड नॉट टॉर्न द बुक। ठीक है, तो टॉर्न जो होती है ये टीयर की थर्ड फॉर्म है, टीयर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा टीयर, टोर, TORE, और ये थर्ड फॉर्म टॉर्न। टीयर माने होता है फाड़ना। ठीक है, तो द बुक सब्जेक्ट बनाएंगे इसका तो द बुक बनेगा। ठीक है, हैड लिखा है तो हैड लिख देंगे। नॉट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले नॉट लिखेंगे, बीन फिर नॉट के बाद में लिखेंगे, तो नॉट बीन। टॉर्न थर्ड फॉर्म दी गई है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो हैड से प्रारंभ होगा सबसे पहले, तो हमने बताया जब आपको हैड मिल जाए तो हैड बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन कब करना है, जब बीन का प्रयोग जब करना है शुरुआत में, तो क्या करना है, पहले जो ऑब्जेक्ट होगा, ये दिस मेल लिखा है, दिस ईमेल, तो इसको लिखेंगे, पहले जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसको लिख देंगे, इसके बाद में बीन का प्रयोग होना। बीन का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, नॉट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में होगा। ठीक है, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड आफ्टर द नॉट। ठीक है, नॉट के भी बाद में हमने किया, अभी पिछले सेंटेंसों में पढ़ा कि बीन का प्रयोग कहाँ पे होगा, बीन का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद में होगा और नॉट के भी बाद में होगा। ठीक है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पिछली क्लासों में बहुत पढ़ा है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हैड था तो हैड लिख देंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस मेल का दिस मेल हो, दिस ईमेल होगा, फिर बीन लगा देंगे। ठीक है, बीन क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में लगेगा, फिर रीड थर्ड फॉर्म है, रीड थर्ड फॉर्म लिख दी, फिर बाय यू का यू हो जाएगा। ठीक है,
हैड रोहित ओपनड हिज नोटबुक, तो हैड लिखा है तो हैड का सबसे पहले हैड लिख देंगे, फिर हिज नोटबुक, ठीक है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिज नोटबुक बनेगा। फिर बीन लगाना है तो बीन बाद में लगेगी सब्जेक्ट के बाद में, तो बीन लगा देंगे। फिर ओपन लिखा है ओपन लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि। बाई रोहित, तो बाई का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो क्या होगा बाई रोहित, रोहित का क्या हो जाएगा बाई रोहित। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, ठीक है। हु, ये हु वाला हमने एक अलग वीडियो बनाया है, इसके जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे देंगे, तो आप उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हु से प्रारंभ हो हमारा वाक्य तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय बाई हुम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो जब भी हु से प्रारंभ होगा तो बाई हुम लगा देंगे, फिर हैड लिखा था हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, फिर उसके बाद में दो जो ऑब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट बनाएंगे दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर इसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। अभी पिछले सेंटेंस में बताया कि बीन का प्रयोग हमेशा नॉट के बाद में और सब्जेक्ट के बाद में करते हैं, ठीक है, तो बीन कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बची, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, हो गया सेंटेंस। व्हाट हैड ही टेकन फूड, और जो भी सेंटेंस हो, जो भी क्वेश्चन वर्ड बचेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे और हु को हटा करके जितने भी बचते हैं, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो वही पहले पैसिव वॉइस बनाते समय वही उसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। हु में बस क्या करते हैं, हु में सबसे पहले ही बाई हुम का प्रयोग करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो उसी को सबसे पहले लिखेंगे। अगर वाट दिया गया तो वाट लिख देंगे, वाई दिया होता तो वाई लिख देते, अगर यहाँ पे वेयर होता तो वेयर लिख देते, ठीक है। तो वाट दिया गया था तो वाट लिख दिया। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड दी गई तो हैड लगाएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में लगाते हैं हम लोग हैड बीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हैड तो लगा देंगे, हमने अभी बताया बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में, तो यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, फूड का फूड बनेगा, फिर बीन लगा देंगे, ठीक है। फिर लिखा है टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म लिखी है तो टेकन लगा देंगे। फिर बाई ही, ये क्या है सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हु वाला एक और सेंटेंस, जब भी हु से प्रारंभ हो तो क्या करना है सबसे पहले बाई होम लगा देना, तो बाई होम लगा देंगे। फिर ये भी एक क्वेश्चन वर्ड होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, तो क्वेश्चन वर्ड के अनुसार क्या लगाएंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ड हैड है, हैड बीन लगाना है, लेकिन क्या करना है पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये द ग्लास बना दिया, इसके बाद में बीन लगाएंगे, ठीक है। फिर ब्रोकन थर्ड फॉर्म लिखिए, ब्रोकन थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, जैसे कि जब भी तुम्हें दो सेंटेंस बीच में बिफोर से जुड़ा मिल जाए, आफ्टर से, ये देखो बिफोर से जुड़ा हुआ है, ये भी बिफोर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब भी दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हों तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ही हैड ईटन फूड बिफोर आई केम, तो हमें क्या करना है जो पहले बिफोर से पहले जो इतना लिखा है इसी का सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लेना है, ठीक है। तो फूड का ऑब्जेक्ट है फूड, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो फूड आ जाएगा। हैड लिखा है तो हैड बीन लगा देना, हमें पैसिव वॉइस में लिख दिया, ठीक है। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म की तो चाहिए पैसिव वॉइस में, ठीक है। बाई ही का क्या होगा बाई हिम हो जाएगा, और फिर जितना सेंटेंस बचेगा बिफोर आई केम बचा उतना हम एज इट इज़ उतार देंगे, तो बिफोर आई केम लिख देंगे और ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस है सी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर लंच टाइम, तो हमें बिफोर से पहले जितना सेंटेंस लिखा बस इतने का बनाना है हमें, ठीक है, इतने का ही हमें पैसिव वॉइस बनाना है बस। तो पहले क्या लिखा द क्लॉथ्स, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो द क्लॉथ्स हो गया, ठीक है। फिर हैड नॉट लिखा है तो नॉट बीन कहाँ लगाएंगे, नॉट के हमेशा बाद में लगाएंगे, तो पहले नॉट लिखेंगे फिर बीन लिखेंगे। वॉश वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वॉश लिख देंगे। बाई सी का क्या होता है ऑब्जेक्ट हर होता है, ठीक है। फिर जो बिफोर लंच टाइम जो सेकेंड सेंटेंस बचता है तो उसको एज इट इज़ उतार देते हैं, ठीक है। तो बिफोर लंच टाइम, ये आपका होमवर्क है, आपका ये होमवर्क है, ठीक है, करना है। जो सेंटेंस नहीं आएंगे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। आज हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या तो शैल। पैसिव वॉइस में उसमें हम विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे,
पहले जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे, प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है आई शैल गो टू कॉलेज, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कॉलेज, तो कॉलेज का सब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉलेज का कॉलेज बनेगा, कॉलेज का क्या बनेगा, कॉलेज बनेगा। तो कॉलेज, फिर आपको, आप सभी लोगों को पता होगा टेंस में कि आई वी इनके साथ ही हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और सभी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कॉलेज आ गया तो कॉलेज के साथ क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे। फिर पैसिव वॉइस में जब विल या सेल दिया जाए, एक्टिव वॉइस में विल या सेल दिया जाए तो उसके साथ में हम बी का प्रयोग भी करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। तो विल के साथ में क्या लगा देंगे, पैसिव वॉइस में बी लगा देंगे। वर्ब क्या है, वर्ब है गो, गो की थर्ड फॉर्म लिख देंगे गॉन। बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बाई मी हो जाएगा। यू विल टीच अस, तो अस क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। अभी बताया वी के साथ क्या लगता है, सेल लगाएंगे, ठीक है, वी सेल, फिर इसके बाद में बी लगा देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लिख देंगे, ठीक है, टॉट हो जाएगी। फिर बाई ऑब्जेक्ट लिखना है हमें बाई के बाद में, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो वी शैल बी टॉट बाई यू। निगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे जैसे पीछे करते आ रहे थे, और विल या सेल लिखेंगे, फिर प्लस नॉट, विल या सेल के बाद में नॉट, बी के पहले, हमेशा नॉट कहाँ लगाना है, बी के पहले। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो रोहन विल नॉट रीड द बुक्स, द बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द बुक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे द बुक्स, द बुक्स। फिर विल, तो विल लगा देंगे क्योंकि हमने बताया आई वी आएगा तो सेल लगाएंगे, नहीं था विल का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट लगाना है, ठीक है, विल के बाद में नॉट, फिर बी का प्रयोग करना है, नॉट के बाद में बी लगाना है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है बाई, रोहन का रोहन हो जाएगा, ठीक। राम विल नॉट बीट मी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई आ जाएगा। आई के साथ में आई या वी हो तो सेल का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ में सेल लगा दिया, ठीक। नॉट दिया गया था तो नॉट लगा देंगे। अब बी का प्रयोग हमेशा नॉट के बाद में होगा, तो आई सेल नॉट बी, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी बाई, राम का राम हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो विल या सेल जो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो, ठीक है, तो उनको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ड लिखी होगी वो लिख देंगे, विल या सेल, जो हमारे कर्ता के अकॉर्डिंग लगेगी। फिर जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद में बी लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो विल लिखा था यहाँ पे, विल यू बाई ए कार, तो आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होगा। लेकिन कैसे, ये लिखा ए कार, तो ए कार का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे हम, इसका सब्जेक्ट, ये कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो ए कार का ए कार हो जाएगा। अब हमने बताया है आई वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं और सभी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, तो ए कार आया है तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो सबसे पहले विल लगाएंगे, फिर ए कार लिखेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बी का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, नॉट के बाद में, ठीक है, बी का प्रयोग होता है। बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगी, बाई यू का यू होता है। फिर विल राम टीच अस, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी आ जाएगा। वी के साथ में क्या लगाते हैं हमेशा, सेल, तो सेल पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ था हमारा एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होगा, तो सेल वी, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म टीच की तो टॉट हो जाएगा, बाई राम का राम हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखा हो पहले उसको क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, ठीक है। तो रूल क्या कहता है हमारा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होता है वो लिख देते हैं, लिख दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ड लगानी, हेल्पिंग वर्ड लगेगी जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट बनाएंगे,
तो ए लेटर का ए लेटर बनेगा। तो अभी हम बताते आ रहे हैं उतनी देर से क्या कि आई वी के साथ में हमेशा सेल लगेगा और रन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। तो ए लेटर के साथ में विल लगा देंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे बाद में। तो व्हाट विल ए लेटर बी, फिर राइट के थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, बाई यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, वाई शैल वी गो टू लखनऊ। तो वाई देखो पहले क्वेश्चन वर्ड था, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हमने। फिर विल या शैल में से, तो विल या शैल में से कैसे पता चलाएगा कि विल लगाएं कि शैल लगाएं, तो वो हमारा बताएगा ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, लखनऊ। तो अभी हमने बताया आई वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं और कोई भी आ जाए तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो फिर विल या शैल में विल भी लगा दें। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लखनऊ ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो लखनऊ का लखनऊ। फिर बी लिखा था, बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, गो है, गो की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी। बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस है। हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब भी हु वाले सेंटेंस दिए जाएं आपको तो सबसे पहले हु का क्या बना देना है, बाई हुम। ठीक है, हु का बाई हुम कर देना। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो पूरा बनेगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसलिए क्या लगेगा, इसमें भी विल लगेगा। फिर बाय हुम विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर बी, बिकम, बिकम माने होता है, होना या बनना। ठीक है, तो बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म बिकेम होती है। ठीक है, जैसे कम का होता है वैसे सेम बिकेम, तो ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और ये सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, बिकम बिकम। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, हु विल गो, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। बीन सिर्फ क्या लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दी जाएगी उसमें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो जो पहले आपका ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो आई शैल हैव गिवन अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। तो ए बुक का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक बनेगा, ए बुक के साथ में विल लगाएंगे। शैल का प्रयोग हमेशा आई या तो वी के साथ में लगेगा। ठीक है, साधारण केस में आई या तो वी के साथ में सिर्फ शैल लगेगा और सभी के साथ में विल का प्रयोग होगा। ठीक है, जब आई या तो वी आएगा इसके साथ में शैल का प्रयोग लगता है, और कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो ए बुक विल, फिर हैव दिया है तो हैव लिख देंगे। फिर क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन थर्ड फॉर्म दी गई है गिवन तो गिवन लिख देंगे। बाई आई का जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बाई मी हो जाएगा। ठीक है, राम विल हैव बीटन अस, अस ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। अभी बताया वी है, वी के साथ में क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे। फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है बीटन तो बीटन लिख देंगे। बाई राम का राम, कोई का नाम होगा तो उसी का नाम लिख देंगे बाई लगा के। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो आपको पता इसमें दिया गया, देखो ही विल नॉट हैव डन द वर्क। ठीक है, फिर ये है तो इसको द वर्क है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो द वर्क। फिर विल नॉट हैव बीन, नॉट, नॉट हमेशा कहाँ लगाने में, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी जाए, जैसे कि अगर विल हैव दिया है, सिर्फ विल हैव अगर दिया है तो अगर विल हैव दिया है तो नॉट लगेगा हमारा यहाँ पर बीच में, एक हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत नॉट लगेगा। ठीक है, अगर इसी में हमने कह दिया विल हैव बीन लगा है, विल हैव बीन दिया गया, तब अगर नॉट लगाना तो क्या लगेगा, पहली हेल्पिंग वर्ब, बस पहली को याद रखना, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे नॉट
का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो नॉट का प्रयोग हमेशा पहली बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में करना है। ठीक है, तो द वर्क फिर विल लगा दिया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद में तुरंत नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट फिर हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है डन, डन का डन, बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, द टीचर विल नॉट हैव चेक्ड द एक्सरसाइज बिफोर आई रीच देयर। तो हमने बताया था जब भी आपको बिफोर या आफ्टर से दो सेंटेंस जुड़े हुए मिले तो हमें सिर्फ पहले वाले सेंटेंस का बिफोर या आफ्टर से पहले जो होंगे इन्हीं के सिर्फ पैसिव वॉइस चेंज करना है, और जो बिफोर के बाद वाला होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो हमें इतने के सिर्फ बनाना है। द टीचर विल हैव नॉट हैव चेक द एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो एक्सरसाइज का बनाएंगे सब्जेक्ट, तो एक्सरसाइज बनेगी द एक्सरसाइज, फिर विल लगाएंगे और नॉट लगाना है। अभी हमने बताया सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देना, तो नॉट, फिर हैव लिखा है हैव बीन लगा देंगे पैसिव वॉइस में, चेक थर्ड फॉर्म दी गई है चेक लिख देंगे, बाई द टीचर हो गया, फिर बिफोर आई रीच देयर लिखा था एज इट इज़, इसको उतार देंगे बिफोर आई रीच देयर। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले विल या सेल, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सेल दिया गया, हेल्पिंग वर्ब से जब प्रारंभ हो तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। ठीक, तो सेल आई हैव गिवन द मेडिसिन, तो सबसे पहले हैव दिया गया, सेल दिया गया, हेल्पिंग वर्ब दी गई, तो सबसे पहले इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, द मेडिसिन के अनुसार, तो द मेडिसिन ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो द मेडिसिन बनेगा। और हमने बताया आपको सिर्फ सेल कहाँ लगेगा, या तो आई के साथ लगेगा या तो वी के साथ में लगेगा सेल, तो यहाँ पे ना आई है ना वी है, तो क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे, विल द मेडिसिन। और अभी हमने ये बताया था आपको कि विल का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो विल, अभी नॉट का प्रयोग बताया था। ऐसे ही अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तो सिर्फ विल ही, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ विल ही को आगे लिखना है। ठीक, सब्जेक्ट के आगे कौन आएगा, सिर्फ विल आएगा। ठीक, विल आएगा या सेल आएगा, सिर्फ एक पहली वाली हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। इसके साथ में हम पहली वाली के बाद में ही नॉट का प्रयोग करते हैं और पहली वाली ही हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। अगर हैव बीन लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, अब देखो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ था तो विल पहली वाली एक हेल्पिंग वर्ब लिख दी विल द मेडिसिन, फिर दूसरी क्या बची, बाद में बची हैव बीन बचा, तो उसको सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे तो हैव बीन लिख देंगे। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई तो गिवन लिख देंगे। बाई आई का क्या होता है, मी होता है ऑब्जेक्ट, तो बाई मी लिख देंगे। विल द कारपेंटर हैव रिपेयर्ड द फर्नीचर बिफोर वी गो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो द फर्नीचर, अभी हमने बताया बिफोर से जुड़ा हो या आफ्टर से जुड़ा हो तो हमें सिर्फ इसके पहले वाला यहाँ तक बनाना है, कारपेंटर तक, यहाँ तक, कारपेंटर नहीं फर्नीचर तक बनाना है। ठीक है, तो बिफोर वी गो यहाँ तक बनाना है। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा द फर्नीचर होगा तो द फर्नीचर लिख देंगे। फिर द फर्नीचर के अनुसार क्या आएगा, विल लगाएंगे कि सेल लगाएंगे, तो हमेशा विल लगाएंगे। आई वी होता है तो हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, तो इसके साथ में फर्नीचर के साथ में विल लगा देंगे। तो हमने बताया था सिर्फ पहली, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगाना है, इसमें हमें लगाना है हैव बीन। ठीक है, इन तीन हेल्पिंग वर्ब का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये है तो पूरी एक हेल्पिंग वर्ब लेकिन हमने तीन हिस्सों में इसको बांटा है, जोड़ जोड़ के मिलकर बनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहली वाली बस हेल्पिंग वर्ब देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली को आगे लिखेंगे सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद में दो आएंगी, हैव बीन को बाद में लिखेंगे। रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म दी गई है तो रिपेयर्ड लिख देंगे। बाई किसने किया, कारपेंटर ने, तो बाई द कारपेंटर। बताया था बिफोर आए या आफ्टर आए, इसके साथ में जो भी लिखा होगा सेंटेंस उसको एज इट इज उतार देंगे, बिफोर वी गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव जैसे हु विल हैव बीटन द बॉयज़, तो हु, जब भी हु से प्रारंभ हो, हमने एक इसका अलग से वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखा है जाके देख लें, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो
हु विल हैव नॉट बीटन द बॉयज़। जब भी हु आपको मिल जाए क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले हमें क्या कर देना, बाई हुम का प्रयोग कर देना, ठीक है। फिर इसमें लिख है सहायक क्रिया की हेल्पिंग और दी गई विल हैव, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव का हो जाएगा विल हैव बीन, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो द बॉयज़ आ जाएगा। द बॉयज़ के अनुसार क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। अभी हमने बताया था कि सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, ठीक है। पहले वाले जो सैल हो तो सैल लगाना है, विल हो तो विल लगाना। फिर बची क्या, हैव बीन बचा तो बाद में लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हु वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। इसका ये सब्जेक्ट था हु, इसको ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख देते हैं बाई हुम, इसलिए इसके बाद में बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है व्हाट विल सी हैव इंसल्टेड द पुअर। तो वाट, जब भी कोई अदर क्वेश्चन वर्ड मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका क्वेश्चन वर्ड लिखना। जो भी मिले, वाट मिले, वाई मिले, व्हेन मिले, वेयर मिले, उसका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना। तो वाट था, वाट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द पुअर रहेगा। और द पुअर के अनुसार क्या लगाना है, विल लगाना है। सेल कब लगेगा, आई या तो वी के साथ में, तो विल लगा दिया। फिर जो दो बचेंगी, एक हेल्पिंग वर्ड लगाना है, हमने बताया था आगे अगर सब्जेक्ट के लिखेंगे तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ड आएगी, या तो विल आएगा या तो सेल आएगा, वो हमारा निर्धारित करेगा ये सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट है क्या है, द पुअर है, तो द पुअर के अनुसार क्या आएगा, विल आएगा। फिर हैव बीन बची हुई, ये थर्ड फॉर्म दी है इंसल्टेड बाई, किसके अनुसार, सी, बाई हर हो जाएगा। फिर है वाई शैल वी हैव इन्वाइटेड यू। तो वाई दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई लिख देंगे वाई, ठीक है। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का यू होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाएंगे, तो विल का प्रयोग। फिर हैव बीन बाद में लिख देंगे। इन्वाइटेड थर्ड फॉर्म दी गई, इन्वाइटेड लिखेंगे। बाई वी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, बाई अस, ठीक। ये आपका होमवर्क है। इसमें कोई भी सेंटेंस अगर ना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं एसयूएस कैसे बनाते हैं। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है। विल, शैल, कैन, मे, ought to, used to, would, should, could, might, must, ठीक है। और सेमी मॉडल होती है नीड नॉट, डेयर नॉट, ठीक है। तो हम लोग इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सफिशिएंट है। तो इसको याद कैसे करेंगे, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, used to, must, ठीक। अब देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। तो रूल वही है सेम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, फिर मॉडल वर्ब जो होगी वो लिखनी है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस दिया गया है यू शुड ओबे दियर एल्डर्स। तो दियर एल्डर्स ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे जब, दियर एल्डर्स ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो वही दियर एल्डर्स बनेगा। शुड मॉडल वर्ब दी गई है तो वही शुड लगा देंगे। फिर बी लगाना है, मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाना है, बी, तो बी का प्रयोग कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है ओबे, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड लगाएंगे। बाई यू का यू हो जाएगा, ठीक है। आई कैन डू इट, तो आई कैन डू इट, इट क्या है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट का इट बनता है। कैन मॉडल वर्ब थी तो कैन लगाया, और मॉडल वर्ब जब दी जाएगी तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें बी का प्रयोग करना है, तो कैन बी हो गई। डू की थर्ड फॉर्म डन, बाई आई का मी हो जाएगा। आई मे गो टू स्कूल, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्कूल का स्कूल। मे मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब लिख देंगे। फिर इसमें मॉडल वर्ब के साथ में बी का प्रयोग करते हैं तो बी का प्रयोग कर देंगे। गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाती है, बाई आई का क्या होता है, मी हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस, यू शुड नॉट गो टू लखनऊ, तो ऑब्जेक्ट क्या है लखनऊ, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो लखनऊ का लखनऊ। शुड मॉडल वर्ब है तो शुड लिख देंगे। फिर इसके बाद में हमने बताया कि मॉडल वर्ब के बाद में क्या लगाना है, बी का प्रयोग करना है। तो नॉट कहाँ पे लगाना, नॉट हमेशा बी के पहले लगेगा, ठीक है। बी के हमेशा पहले, नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, बी के पहले, हमेशा बी के पहले होगा, ठीक है। पहले नॉट लगाएंगे फिर बी लगाएंगे, ठीक। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, बाई यू का यू। वी शैल नॉट रीड दिस बुक, तो दिस बुक ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे दिस बुक का दिस बुक। शैल लिखा हुआ है मॉडल वर्ब, लेकिन शैल लिखते हैं हम लोग आई या वी के साथ में, और अन्य के साथ में
दिस बुक सेल के स्थान पे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। मॉडल वर्ब है इसलिए नॉट दिखाया गया है, तो नॉट कब लगाएंगे, बी के पहले लगाएंगे, तो बी के पहले नॉट का प्रयोग। फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड। बाई, वी का क्या होता है, अस। यू माइट नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, तो यू सब्जेक्ट है, योर लाइफ क्या है, ऑब्जेक्ट। योर लाइफ ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो योर लाइफ। माइट मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब जैसे दी जाएगी वैसे लिख देंगे, ठीक है। नॉट है तो नॉट लगा देंगे। बी का थर्ड, बी इसके बाद में, मॉडल वर्ब के बाद में हमने बताया बी का प्रयोग करना पैसिव वॉइस बनाते समय, लेकिन जब नॉट आ जाए तो नॉट का प्रयोग कहाँ, हमेशा बी के पहले करना है, ठीक है। सक्सीड वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सक्सीडेड। बाई यू का क्या होता है, यू होता है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, तो ही कुड प्ले क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो इसको बनाएंगे तो क्रिकेट। फिर कुड मॉडल वर्ब दी गई तो इसके साथ में तुरंत बी का प्रयोग करेंगे तो बी। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। सी मस्ट हेल्प दिस नीडी बेगर, बेगर माने होता है भिखारी, नीडी माने आवश्यकता है जिसे, ठीक है। तो इसको पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस नीडी बेगर, तो दिस नीडी बेगर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। मस्ट दिया था तो मस्ट लगा देंगे, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है तो इसके साथ में पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा बी का प्रयोग करते हैं तो बी लगा दिया। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लगा दी। बाई सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ही में ओपन द डोर, तो द डोर है ऑब्जेक्ट तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो द डोर हो जाएगा। मे इसमें मॉडल वर्ब है तो मे का मे लगा देंगे। बी लगाना है क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं मॉडल वर्ब की। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड। बाई ही का हो गया हिम। नेक्स्ट चलते हैं। सी माइट नॉट राइज, सी माइट नॉट राइज दिस ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ऑब्जेक्शन, तो दिस ऑब्जेक्शन का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस ऑब्जेक्शन। माइट लिखा है तो माइट लिख देंगे। नॉट दिया गया तो नॉट तो इसके बाद में हमने बताया तो बी के पहले हमेशा लगेगा, तो बी का प्रयोग तो हमें करना है मॉडल वर्ब में, लेकिन नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, बी के पहले, तो बी के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। राइज की थर्ड फॉर्म राइज्ड। बाई हर, सी का क्या होता है, बाई हर हो जाएगा, ठीक। यू शुड नॉट हेट द पुअर, तो द पुअर ऑब्जेक्ट है तो इसका बनाएंगे द पुअर। शुड का शुड लिख देंगे, नॉट है तो नॉट लगाएंगे फिर बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड। बाई वी का क्या होता है, अस। अगला सेंटेंस है मे आई कम इन द क्लास। जब भी हमने बताया कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब कुछ भी सबसे पहले दी जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका प्रयोग सबसे पहले करना है, तो मे दी गई थी तो मे लगा दी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द क्लास लगेगा। फिर मॉडल वर्ब दी गई है, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो जब भी मॉडल वर्ब दी जाए और इसका क्या पूछा जाए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो सबसे पहले जब मॉडल वर्ब लिख देंगे फिर इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, सब्जेक्ट लगा देंगे। फिर इसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो बी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद में होता है, ठीक है। तो जब भी मॉडल वर्ब आगे आ जाए सबसे पहले लिखी हो तो फिर बी का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में करेंगे, ठीक। तो मे द क्लास बी, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है। बाई आई का क्या हो जाता है, मी। आई यूज टू प्ले दिस ग्राउंड, तो दिस ग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्ट है तो दिस ग्राउंड लिख देंगे। यूज टू पूरी मॉडल वर्ब है, यूज टू लिख देंगे। फिर इसके बाद में बी का प्रयोग अवश्य करना है क्योंकि हम लोग मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस कर रहे हैं। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लगा देंगे। बाई आई का क्या होता है, बाई मी होता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस पहले देख लेते हैं क्या होता है, इसके बाद में इसके पैसिव वॉइस जानेंगे, ठीक है। तो पहचान हिंदी में क्या होती है, जिन क्रियाओं के अंत में ए या ए की मात्रा हो तथा ओ या ओ की मात्रा हो। इसमें बड़ा ए वाला जो ए भी होता है उसको भी ले लेते हैं और ओ भी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ये हिंदी की पहचान है। और इंग्लिश में क्या होता है, स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखो ये सेंटेंस एक लिखा है बैठ जाइए, लास्ट में ए लिखा है तो ये कौन सा हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। जाइए ए लिखा है, ओ लिखा है, लास्ट में क्रिया के अंत में आ रहा है तो इसलिए
अब इसको बनाएंगे कैसे, इंग्लिश में बनाते हैं तो स्टार्ट में करना सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिट, बैठना। तो यहाँ पे बैठ जाइए क्या होगी, सिट डाउन। इधर आओ, तो आना वर्ब है, इसमें ओ लगा है तो आना की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे कम। इधर की हियर, तो कम हियर, ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम इनके पैसिव वॉइस देखते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस लेट वाले, इनको हम एक एक्टिव वॉइस को 5 प्रकार से सीखेंगे। एक तो लेट वाला, एक शुड वाला और इमोशन वाले, ठीक है। तो इमोशन में भी काफ़ी एक ऑर्डर है, एडवाइस है, ठीक है। भाव, जो भाव बोलते हैं, भाव के अनुसार, ठीक है। तो इसको सभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। रूल है इसका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। तो पहला सेंटेंस है गो टू लखनऊ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, यानी आपको पता चल गया कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसको लेट से बनाएंगे, तो सबसे पहले लेट का प्रयोग कर देंगे, फिर जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना है। अभी तक हम सभी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन इसमें लेट वाले में ऑब्जेक्ट ही लिखना है, ठीक है। तो लेट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट जो लिखा है वही लिख देना है। लिखा था लखनऊ तो लखनऊ लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग करना है, तो बी लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है गोन, ठीक है, तो वो लगा देंगे। तो लेट लखनऊ बी गोन, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। टीच अस, तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, लेट वाला बनाना है, तो लेट सबसे पहले लिख देंगे, लेट लिख दिया। फिर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो अस लिख दिया। फिर बी का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, ठीक है। अब ये बाय यू हमने इसलिए लगा दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसमें बाय यू छिपा रहता है। आपकी इच्छा हो तो लगाएं, ना इच्छा हो तो ना लगाएं। कोई गलत नहीं इसको कर सकता है, ना कोई काट सकता है कि ये गलत है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी सेंटेंस हमारा सही होगा, ठीक है। ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। बाई ए न्यू कार, तो इसमें क्या है, सबसे पहले लेट, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू कार, तो ऑब्जेक्ट वही लिख देंगे, ए न्यू कार। फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर बाई की थर्ड फॉर्म बॉट का। अगर यहाँ पे हम चाहें तो बाई यू लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी, तो बाई यू लिख सकते हैं। बाई यू इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में छिपा रहता है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस शुड वाले, जो अभी हमने बताया था लेट वाला होता है, शुड वाला होता है, तो अब शुड वाले पढ़ाएंगे, ठीक है। शुड को कैसे कैसे बनाएंगे शुड से, तो क्लोज द डोर, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, आपको पता चल गया कि इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हमको बनाना है किससे, शुड से। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, रूल क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस यहाँ पे अदर भी लिख सकते हैं, जो भी अदर आएगा तो लास्ट टाइम जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस अदर, ठीक। तो क्लोज द डोर, तो द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो द डोर का द डोर रहेगा। फिर शुड बी लगाना है, हमें क्या लगाना, शुड बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज का क्लोज्ड हो जाएगी, बस सिंपल सा है। लेट हिम टू वेट, ठीक है। अब हमें कितना बनाना, लेट हिम तक, इतना बनाना। ये अदर है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको हमें नहीं देखना, हमें बस इतना देखना है, लेट हिम तक। हिम ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। फिर लगाना क्या है, शुड वाला बनाना है, तो शुड बी लगा देना। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, ठीक है, इतना लगा। अब हमने क्या बोला कि अदर लास्ट में जोड़ देना, अदर क्या लिखा है, टू वेट, तो टू वेट को लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों में वाई बाई यू लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। डू दिस वर्क, तो डू आ गया, और दिस वर्क क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क रहेगा। और फिर शुड बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन होती है, ठीक है, तो डन लगा देंगे। ये आपका सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस इमोशन वाले, जो भाव से बनाए जाएंगे, ठीक है। ओपन द विंडो, अब ये सेंटेंस को बनाना हमें, तो जब भी सलाह का भाव होगा तो यू आर एडवाइज टू लगाना है, क्या लगाना है, यू आर एडवाइज टू, ठीक है। जब भी आदेश का भाव होगा तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगाना है, क्या लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड टू। और पूरा सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हमारा दिया जाएगा उसको एज इट इज़ ही उतार देंगे, बस। सलाह का भाव होगा तो यू आर एडवाइज टू लगा देंगे, ओपन द विंडो जो सेंटेंस होगा वो उतार देंगे। फिर अगर आदेश का भाव होगा तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, पूरा सेंटेंस ऐसे उतार देंगे, ठीक। अगर नेक्स्ट सेंटेंस है डू दैट वर्क, ठीक है, तो इसमें सलाह भी हो सकता है, तो सलाह यू आर एडवाइज टू,
फिर डू दैट वर्क, ठीक है। एज इट इज सेंटेंस जो होगा हमारा पूरा उतार देंगे, ठीक है, जो सेंटेंस दिया गया है। और अगर आदेश है, किसी बड़े ने कहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दैट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि आपका वाक्य सेंटेंस प्लीज़ दिया गया है सेंटेंस में, ठीक है, तो प्लीज़ होता है तो क्या करते हैं हम, किसी से निवेदन करते हैं। तो प्लीज़ जब भी आए तो प्लीज़ को हटाकर आपको लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज़ को हटा देना है, और जितना भी सेंटेंस बनेगा बचेगा उतना सेम एज इट इज़ उतार देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी, क्योंकि ये निवेदन का भाव है तो क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे। इसमें भी लिखा है प्लीज़ गिव मी अ बुक, तो प्लीज़ आ गया। जब भी प्लीज़ मिल जाए आपको तो क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। और फिर प्लीज़ को हटा देना है, बस इतना काम करना, प्लीज़ को क्या करना, हटा देना। फिर लगा देना है गिव मी अ बुक, जितना भी सेंटेंस बचे उतना एज इट इज़ लिख देना है। ये सेंटेंस लिखा है गो टू हेल, भाड़ में जाओ। अब इसमें क्या हो गया, अब श्राप दे रहे हैं, श्राप का भाव है, तो यू आर कर्स्ड टू, यू आर कर्स्ड टू गो टू हेल, ठीक है। किसी को श्राप दे रहे हैं तो कर्स्ड लगाते हैं, ठीक है। कर्स्ड माने होता है श्राप। अब ये नेगेटिव सेंटेंस के समझ लेते हैं। डू नॉट ओपन द डोर, डोंट या डू नॉट से प्रारंभ होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, अगर हम इसको लेट से बनाएंगे तो लेट वाला कैसे बनाएंगे, लेट, सबसे पहले लेट, फिर जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया वो लिख देंगे, फिर नॉट, बी के पहले, हमेशा बी के पहले नॉट लगा देना बस। हम लोग ऐसे बनाते थे, अभी अफर्मेटिव में पढ़ा था, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या करना है, अगर डू नॉट से प्रारंभ हो या डोंट से प्रारंभ हो तो लेट जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, बी के पहले नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन है, ओपन की ओपन हो जाएगी, वो लिख देंगे, बस हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला लिखा है द डोर शुड नॉट बी ओपनड, ठीक है। इसको मतलब दूसरे प्रकार से बना रहे हैं। अब देखो, एक तो लेट वाला बन गया अपना, अब एक शुड वाला कैसे बनाएं, इसी सेंटेंस को हमें शुड वाला बनाना है। तो शुड वाले की बनाने के लिए क्या होता था, शुड का नियम है कि पहले सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो द डोर का द डोर हो जाएगा। फिर शुड भी लगाते थे तो शुड लगाएंगे, फिर इसके बीच में कहाँ, बी के पहले क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट, ठीक है। क्या लगा देना है, नॉट, बी के पहले, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड, ठीक है। द डोर शुड नॉट बी ओपनड, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला लिखा है, तो इसी को अगर भाव के अनुसार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यू आर एडवाइज टू जहाँ लगाते थे तो टू के पहले नॉट का प्रयोग, तो यू आर एडवाइज नॉट टू ओपन द डोर, वैसा सेम वैसे नियम है, बस नॉट का प्रयोग लेट वाले में और शुड वाले में बी के पहले करना है, किसके पहले, बी के पहले, ठीक है, नॉट का प्रयोग करना, और भाव वाले में टू के पहले करना, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। तो यू आर एडवाइस नॉट टू ओपन द डोर हो जाए। ऐसे आदेश वाले में क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, बस टू के पहले लगा देना है, कहाँ पे, टू के पहले, ये टू दिया गया, टू के पहले लगा देना नॉट, फिर एज इट इज उतार देना ओपन द डोर, बस डोंट हट जाएगा क्योंकि नॉट यहाँ पे लगा दिया है। फिर अगर प्लीज़ आ जाए तो क्या करना है, तो हमने बताया था जब भी प्लीज़ आ जाए तो क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना हमने बताया था, तो ये हम लगा देना, ठीक है। तो प्लीज़ जाएगा हट। अब कितना बचा, डू नॉट, इसमें भी लिखा है, तो क्या करना है, हमें नॉट को कहाँ लगा देना, टू के पहले, हमेशा कहाँ लगाना, टू के पहले नॉट का प्रयोग कर देना। फिर कितना बचा, बीट हिम, तो बीट हिम लिख देंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट हिम। ये आपका होमवर्क है, आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इन्फिनिटिव सेंटेंस। तो इन्फिनिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू का प्रयोग होता है, उसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो जब भी एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस दिया जाए इन्फिनिटिव का, आई एम टू रीड ए बुक, अब कैसे पहचाना आपने ये इन्फिनिटिव, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, तो इसलिए हमने पहचान लिया कि ये क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वही पुराना नियम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक का ए बुक हो जाएगा। एम दिया गया है यानी कि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही, इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो ये एक वचन है तो इसलिए इज का प्रयोग कर देंगे।
फिर जब यहाँ पे टू आपको मिले तो आपको टू बी लगा देना है, पैसिव वॉइस में आपको क्या लगा देना है, टू बी का प्रयोग कर देना है। फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है और बाई मी लगा देंगे आई का। अगला सेंटेंस है यू वर टू गो टू लखनऊ। तो जब भी आपको वर्ब के पहले क्या मिले, टू मिले, तो ये हो जाता है इंफिनिटिव का सेंटेंस। इसको बनाते हैं लखनऊ का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे तो लखनऊ का लखनऊ हो जाएगा। वर्ब दिया गया पास्ट में है तो यानी कि वॉज का प्रयोग कर देंगे। फिर टू दिया गया है तो हम लोग टू बी का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की क्या होती है, गोन हो जाएगी, बाई यू, यू का यू हो जाएगा। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये काफी पूछे जाते हैं, इंटर लेवल में तक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इट इज टाइम टू, जब भी आपका सेंटेंस इट इज टाइम टू से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो कैसे बनाना है इन सेंटेंसों का पैसिव वॉइस। तो इट इज टाइम टू आपको जब मिले तो आपको लगा देना है इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर का प्रयोग कर देना। फिर जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसको ऑब्जेक्ट को लिख देना है, द शॉप था द शॉप लिख दिया। और फिर हमने बताया था जब भी टू मिले तो टू बी का प्रयोग कर देना है, किसका, टू बी का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लोज्ड हो जाती है। फिर इट इज टाइम टू से ये भी प्रारंभ है तो क्या लगा देना है, इट इज टाइम फॉर का प्रयोग कर देना है। फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, ऑब्जेक्ट फूड है, फिर टू दिया गया है तो टू बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब दी गई है सप्लाई, इसकी थर्ड फॉर्म होती है सप्लाइड, बस हमारा सेंटेंस बन जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है इट इज टाइम टू ओपन द मार्केट, तो इसको बनाएंगे इट इज टाइम फॉर द मार्केट टू बी ओपनड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन टू। तो अब प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करके कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो कुछ वर्ब हैं नो, मैरी, मैरी, ओब्लाइज, इनके साथ में टू का प्रयोग करेंगे। कहां पे करेंगे, बाई के स्थान पर, और बाई का प्रयोग नहीं करना है। अब जब भी ये वर्ब आएंगी तो हमें टू लगाना है बाई के स्थान पर, बाई का प्रयोग नहीं करना है। देखते हैं अब इनके एग्जाम्पल। तो आई नो यू, तो इसको बनाएंगे तो क्या होगा, यू का जब बनाएंगे सब्जेक्ट तो यू का यू होता है। फिर ये प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगा देंगे, प्रेजेंट आर लगा देंगे। नो की थर्ड फॉर्म नोन हो जाती है। अब यहीं पर नो के साथ में क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आई का मी हो जाएगा, तो ऐसे बनाएंगे। ही विल ओब्लाइज मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा। फिर आई के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, मॉडल वर्ब है तो इसलिए बी का प्रयोग करेंगे। ओब्लाइज की थर्ड फॉर्म ओब्लाइज हो जाएगी। अभी हमने बताया था मैरी, मैरी, नो, ओब्लाइज ये दिए जाए तो टू का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। बाई का प्रयोग क्या करना है, नहीं करना है। अब हमें इन वर्ब के साथ में बाई का प्रयोग नहीं करना। फिर ही का हिम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। विल यू मैरी मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, आई आएगा। आई के साथ में क्या आता है, सेल आता है, तो सेल आएंगे इसलिए लगाया क्योंकि हमारा भी जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो भी हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है। जिसने नहीं देखा तो इंटेरोगेटिव वाली सेंटेंस की अलग से एक वीडियो बनी हुई है, देख ले जाके। हर टेंस की अलग अलग एक स्टेप बाय स्टेप से पढ़ाया गया आपको। तो जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखी जाके वो देखें, तब ये वाली देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं, सेल आई और फिर क्या है, ये मॉडल वर्ब तो इसलिए बी लगा दिया। मैरी की थर्ड फॉर्म मैरी लगा दी। फिर टू लगाएंगे, क्यों, अभी हमने बताया था मैरी आए, ओब्लाइज्ड आए, नो आए, तो इनके साथ में टू का प्रयोग करना, बाई का प्रयोग नहीं करना। तो टू लगा देंगे, यू का यू हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एट। तो ये इतनी वर्ब है, इनके साथ में क्या लगाना है, एट का प्रयोग करना है। सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, अपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, इनके साथ में एट का प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। चलें अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, तो क्या होगा, इसका मी का बनाएंगे, सब्जेक्ट आई हो जाएगा। फिर इसके बाद में वाज, क्यों वाज लगाया, क्योंकि सरप्राइज, देखो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है। तो सेकेंड फॉर्म जब ये लगाते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इसको बनाने के लिए वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई के साथ में हमेशा हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। फिर सरप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी हमने बताया था इन वर्ब के साथ में किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद में जो सब्जेक्ट होगा इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो योर इंटेलिजेंस पूरा आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस,
अस ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, वी बन जाएगा, वी के साथ में वर्क आप लगाएंगे क्योंकि बहुवचन होता है। स्टोनिस्ट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होती है। फिर एट का प्रयोग करेंगे और हिज सक्सेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, तो हिज फादर आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिज फादर रहेगा। अलार्म वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसलिए वाज लगा देंगे। फिर अलार्म थर्ड फॉर्म भी यही होती है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे अलार्म। इसके साथ में क्या लगाना है, एट का प्रयोग करना है। ये बस आपको वर्ब ये याद कर लेनी किसके साथ में क्या लगना है बस, और बिल्कुल सिंपल है। जैसे पुराने हम लोगों ने सेंटेंस अभी तक पढ़े थे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलना, सेम वैसे ही, बस बाई के स्थान पे अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हम लोग सीख रहे हैं बस। दिस न्यूज का दिस न्यूज हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ, अभी हमने टू पढ़ लिया, एट पढ़ लिया, अब विथ पढ़ते हैं। प्लीज हो, सेटिस्फाइड हो, डिस्गस्ड हो, चार्म्ड हो, थ्रोन्ड हो और लाइन्ड हो, इनके सभी के साथ में प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, आप किसी से जिसने पहले कभी ये नहीं पढ़े होंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऐसी चीज है सभी लोग पैसिव वॉइस में सिर्फ बाई 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 पढ़ते हैं बस। ये वाले सेंटेंस अगर जिसने नहीं पढ़े हैं तो कभी पहले नहीं पढ़े हैं तो नहीं बता पाएगा बिल्कुल। तो योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, तो द ऑफिसर इसका बनाएंगे क्या, अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो द ऑफिसर रहेगा, प्लूरल है इसलिए लगा देंगे आर। सेटिस्फाइज की जो थर्ड फॉर्म होती है सेटिस्फाइड, इसके साथ में क्या लगाना है, हमें विथ का प्रयोग करना है तो विथ लगा देंगे। फिर योर वर्क का योर वर्क लिख देंगे। ठीक है, फिर हर फेलियर डिस्गस्ट हर पेरेंट्स, तो हर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर पेरेंट्स बन जाएगा, बहुवचन होता है तो इसलिए वर्क का प्रयोग करेंगे। फिर डिस्गस्ट लगा देंगे, इसके साथ में भी क्या लगाना है हमको, विथ का प्रयोग करना है तो विथ लगा देंगे। फिर हर फेलियर सब्जेक्ट का इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो हर फेलियर ही बनेगा। अगला सेंटेंस है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो इसका हिम का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बन जाएगा, इसके साथ में वाज लगाएंगे क्योंकि एक वचन होता है। प्लीज्ड फिर इसके साथ में क्या लगाना है, विथ लगाना है। फिर माई बिहेवियर, अभी देखो डिसप्लीज के साथ में एट का प्रयोग था, प्लीज के साथ में विथ का प्रयोग है, ये आपको देखना है। ठीक है, नहीं आप कंफ्यूजन हो जाए आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरेस्टेड कंटेंट, इनके साथ में इन का प्रयोग करना है बाई के स्थान पे। ठीक है, तो दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसके साथ में लगाएंगे एम, इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, फिर इसके साथ में क्या लगाना है, इन का प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। फिर दिस बुक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस बुक। ये आपका होमवर्क है। दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी